चलिए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे थे फर्स्ट में। सेकंड हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब हो जाता है कि हम बताए थे कि जैसे दो इक्वेशन है, हम सेम क्वेश्चन लिए हैं। पहले हम लोग मेथड समझेंगे, इसके बाद इस जो RS अग्रवाल हमने ये बुक लिए हैं, इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर करके हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, तो वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या था कि किसी जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन रहेगा आपका, एक को हमने इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, ये चीज़ हो गया। उसमें क्या था, सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि x या y का वैल्यू फर्स्ट से निकाल करके सेकंड में पुट करना, या फिर है ना x या y का वैल्यू सेकंड से निकाल करके फर्स्ट में पुट कर देना। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते थे। अब क्या है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर देना, मतलब इसमें से x या y को लुप्त कर देना, ख़त्म कर देना। यही होता है एलिमिनेशन का मतलब, यही होता है उसका मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेम क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, उसको में भी देखें कि x = 15 आया था और y = -10 था। सेम क्वेश्चन लिया है। देखिए, इस मेथड से भी सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, अब जरा समझिए यहाँ से एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। इस मेथड में x या y आप जिसे चाहें, पहले आप ये तय कर लीजिए कि x को एलिमिनेट करना है या y को करना है। ठीक है, जैसे आपको मान लिया जाए हमको x को एलिमिनेट करना है, तो देखिए इसमें दो चीज़ होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, यानी सेम साइन है, तो आपको एलिमिनेट करने के लिए आपको माइनस करना होगा। कब? ये दोनों को इक्वल किया जाएगा। पहले सबसे पहले अगर x को एलिमिनेट करना है तो x का जो कॉफिशिएंट है, समझते हैं, कॉफिशिएंट समझते होंगे, है ना, तो x का जो कॉफिशिएंट है ना, ये दोनों में, ये दोनों का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर y को एलिमिनेट करना है तो y का कॉफिशिएंट को सेम करना होगा। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसकी कॉफिशिएंट को सेम कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब कैसे होता है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, अब ये तो समझ गए कि किसी को एलिमिनेट करना है, x को या y को, किसी को x को करना होगा तो x के कॉफिशिएंट को जो है इक्वल करना होगा, और y को अगर एलिमिनेट करना है तो y के कॉफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना होगा। ये फर्स्ट चीज हो गया। सेकंड वाला को बहुत अच्छा से समझिएगा। वो क्या है कि अगर सेम साइन रहता है, जैसे देखिए दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, तब तो आपको इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करना होगा या सेकंड माइनस फर्स्ट करना होगा। दोनों में से कोई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्या हमने बोले, जब सेम साइन रहेगा, जैसे देखिए यहाँ ये फर्स्ट इक्वेशन में भी x वाला ये वाला टर्म पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें अगर एलिमिनेट करना होगा तो सेम करके ये दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल करने के बाद माइनस करना होगा। ठीक है, और अगर दोनों माइनस रहता तो भी हमें माइनस करना होता, मतलब सेम साइन रहेगा तो माइनस करना होगा। ठीक है, और अगर अपोजिट रहेगा, जैसे एक प्लस और एक माइनस में पहले से है, तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को खाली ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशन को। कब? उसके कॉफिशिएंट को इक्वल करने के बाद। अब चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। तो चलिए हमने ये तय कर लिए हैं कि हमें x के है ना, x वाले टर्म जो है, x वाला है, इसी को एलिमिनेट करना है। तो इसे एलिमिनेट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए x का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है और x का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है, तो ये दोनों को इक्वल करिए। तो दोनों को इक्वल करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम देखिए 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा, ऐसे लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 6 हो गया। अब ये याद रखना है कि x का कॉफिशिएंट 6 इसमें भी
आना चाहिए और ऐसा मल्टीप्लाई करें कि x का कोफिशिएंट सेकेंड वाला में भी 6 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से इक्वेशंस फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 है तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 3 से। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, पूरा में करना है, समझे, सिर्फ इसमें नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए माइनस, क्योंकि दोनों सेम है, हम बोले कि अगर सेम साइन रहता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों रहता है, जिसको एलिमिनेट करना, जैसे x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो ये दोनों सेम है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। अगर एक प्लस और एक माइनस में पहले से ही रहता तो सिर्फ हम लोग ऐड कर देते, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस और इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब सेकेंड में के लिए देखिए ये 3 है, 3x है, तो 3 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 6 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे 2 से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 3 से करिए, देखिए तो 3 से 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6x हो जाएगा, फिर 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस तो प्लस हो गया, देखिए ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस लिख दिए, 3y है, तो इसको में कितना से हम लोग कर देते हैं 3 से, तो 3 में 3 से करेंगे, देखिए 9 हो गया, है ना, और फिर देखिए इक्वल है तो इक्वल दे दिए। अब देख लीजिए यहाँ 0 है, 0 में 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब सेम चीज़ देखिए यहाँ पे, है ना, अब सेकेंड वाला को नीचे लिख लेना है। देखिए अब कितना है, 3x + 4y = 5 है, तो इसमें कितना से का है, देखिए 2 से करेंगे तब तो 6 आएगा, तो हम लोग 2 से कर देते हैं। देखिए तो 3 में 2 से करेंगे तो 6x हो गया, प्लस फिर देख लीजिए 2 से 4y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8y हो जाएगा, प्लस अब देखिए 5 से 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो 10 हो जाएगा। देख लीजिए अब क्या करना है, सो देख लीजिए ऐसा कर लेना है और इस प्रकार से आप लोगों का एक लाइनिंग खींच देना है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, करना है यानी 1 में 3 से करना है तो पूरे इक्वेशन में 3 से कर देना है, 2 में अगर 2 से कर रहे हैं तो पूरे में 2 से करना है, जितना से कर रहे हैं पूरे इक्वेशन में करना है, याद रखिएगा। जब आप माइनस करिएगा, यहाँ देख लीजिए इक्वेशन 1 - 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस करते तो साइन वही रहता जो पहले था, तो हमने माइनस किए हैं, तो देखिए ये पहले से प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस में था माइनस कर दिए, यहाँ प्लस में था माइनस कर दिए, देखिए ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, एकदम उल्टा, देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता। समझ में आया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 6x पॉजिटिव है, अब ये वाला साइन हो गया और 6x नेगेटिव है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, कट गया, ये खत्म हो गया, लुप्त हो गया। ठीक है, अब 9y - 8y तो क्या हो जाएगा y, अब देखो 0 - 10 क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, यह आ गया y = कितना आ गया, -10। इसके बाद अब ये x का है ना, y का वैल्यू 1 या 2 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको है ना x का वैल्यू दे देगा, आप अपने तरीका से आप उसको इक्वेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें कम कैलकुलेशन करने के बाद वो आए। ठीक है, चलिए हम इम्प्लाइज फर्स्ट कर लेते हैं। इम्प्लाइज फर्स्ट का मतलब होता है कि y = -10 जो है इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू रखने पर। ठीक है, यह शॉर्ट में हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए 3x और प्लस, ठीक है सॉरी 2x है, 2x + 3y, 3 और y का वैल्यू -10 = क्या हो जाएगा, देख लीजिए 0 है तो 0 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए 2x, अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया, ये क्या आ जाएगा यहाँ से 30 = क्या हो जाएगा 0। अब देख लीजिए
2x इक्वल टू इस तरफ माइनस में, उस तरफ जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 30/2 हो गया। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा 15 टाइम्स में, तो ये हो गया 15, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 और y इक्वल टू क्या हो गया -10। देखिए सेम आया था उसमें, लेकिन इस मेथड को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, और जो पहला हमने बताए थे उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस प्रकार से हमने अभी सिर्फ है इसका मेथड सीखे हैं। इसके बाद आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग RS अग्रवाल से, है ना, और करके आपको बताएंगे। ठीक है, ये चीज़। थैंक यू।